नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड ट्विंस में एक चक्रा हीलर भी हूँ। और आज हम बात करेंगे मेरी एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी के बारे में, बट उससे पहले उसकी कुछ मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। सिर्फ वीडियो बना देना और ये बोल देना हाँ मैंने इसको ऐसे से किया था तो हो गया था, उसके पीछे का लॉजिक ना समझाना, तो बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्क्रिप्टिंग के पीछे का लॉजिक ये है कि बचपन से आपने एक चीज़ सुनी होगी, जब मम्मी पापा पढ़ाते थे तो थप्पड़ में पड़ती थी, ये बताते हुए कि लिख लिख के याद किया करो। जितना ज़्यादा लिख लिख के याद करोगे चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक रुकेंगी। जब आप रट्टा मारते हो तो वो चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन जब आप लिख लिख के चीज़ों को याद करते हो तो वो बहुत जल्दी याद होती है और सदा के लिए रह जाती है। एक मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। वाई मसल मेमोरी? बिकॉज अब जब लिख रहे हैं आपके फिंगर्स इन्वॉल्व है, आपके आर्म्स इन्वॉल्व है, जो पेन पकड़ा है वो उस चीज़ के लिए इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोच रहे हो, एक वो विज़न क्रिएट हो रहा है, एक विजुअल उसका क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ आपके हाथ इन्वॉल्व है। इट मीन्स आपके माइंड के साथ आपकी मसल इन्वॉल्व है। तो क्या क्रिएट कर रही है? एक मेमोरी बना रही है। इसीलिए जो चीज़ आपके घर में रहती है, आप सालों से एक घर में रह रहे हैं और आपको पता रहता है कि आपका आटा किधर रखा है, आपकी नमक किधर रखी है, आपकी हल्दी किधर रखी है। अगर उसको कोई इधर से उधर मिसप्लेस ना करे तो आप अंधेरे में भी जाके उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सालों से सेम हाथ जा रहा है, सेम निकाल रहा है, नमक डाल रहा है, हल्दी डाल रहा है, और आपको उसका अंदाज़ा भी है कितना पड़ना है, राइट? क्यों? क्योंकि अब वो आपने मसल मेमोरी क्रिएट कर ली है आपकी बॉडी ने। इसकी वजह से आपको हर चीज़ का अंदाज़ा आ जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। आप अंधेरे में भी आँख पे पट्टी बांध के भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए आप घर से ऑफिस एक दिन जाते हैं तो आप भटकते हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपको सालों साल करनी रहती है तो आंखें बंद करके भी आपको रास्ता याद होता है। नींद खुलती है, फिर आप सबकॉन्शियस माइंड में आंखें बंद रहती है, आप सोच लेते हैं कि अभी आप यहाँ पहुँचे होंगे, और आंखें खुलने के बाद पता चलता है हम यही पहुँचे। क्यों? क्योंकि बॉडी ने उस चीज़ की मेमोरी को क्रिएट कर लिया है कि कितने वक्त में कहाँ आप कितनी देर में पहुँच सकते हैं। करेक्ट है? तो ये बात होगी मसल मेमोरी की। इसीलिए लिखना ज़रूरी होता है ताकि माइंड और मसल का एक कनेक्टिविटी हो सके। अब बात करते हैं, ये उन दिनों की बात है जब मैं नई जॉब ढूंढ रही थी, जब मैं ट्रांसफ़र ढूंढ रही थी, तो मैंने अपने लिए स्क्रिप्टिंग करी थी। वैसे तो बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी थी, लेकिन अचानक से ना मेरी इस चीज़ पे नज़र गई, और ये बहुत छोटा-सा, मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन का कुछ स्क्रिप्टिंग है। लिखा था बस मैंने इसको, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको क्लैरिटी के साथ देखें तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो गया है। इंटरव्यू जो था वो 1 घंटे की मीटिंग सेट हुई थी, बट मेरा इंटरव्यू से 15 से 20 मिनट में ही हो गया है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। आई नो यूनिवर्स आप मेरे साथ हैं, और मेरा जो लेटर है वो भी आ गया है, और मैं झूम रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है? और एक्चुअल में मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, सो वो सिर्फ 1 घंटे का मीटिंग सेट हुआ था वो, और वो सिर्फ मुश्किल से 15 टू 20 मिनट में ख़त्म हो गया था। देखो, जब आप ईश्वर के भरोसे कोई चीज़ करके छोड़ देते हो ना, कि आप सोचते हो यार 1.5 घंटे की मीटिंग नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट में मीटिंग हुई, तो वो मेरा क्या ही इंटरव्यू लेंगे, क्या ही पूछेंगे और मुझे क्या ही सिलेक्ट करेंगे। मैंने तो लिखा ही था कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया है मेरा। और एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि उन्होंने पूछा था आपने काम समझाया था, उन्होंने बोलता है हाँ ये चीज़ें हैं, आपको ये करना है, आपका जो रीलोकेशन है फलाना ढिमका, वो सब कुछ हम कंसिडर कर लेंगे, सब हो जाएगा। और बस वो मीटिंग खत्म हो गई थी। मेरे बारे में पूछा था, मेरे काम के बारे में पूछा था, अपना काम बताया था, एंड दैट्स इट। यही मीटिंग था और ये सब कुछ हो गया था सिर्फ 15 से 20 मिनट में। तो जब आप ये सोच के जाते हैं कि ये तैयारी कर लूँ, वो तैयार कर लूँ, फलाना कर लूँ, ढिमकड़ा कर लूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दो, लेकिन डरो मत, डाउट में मत रहो होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने इंटरव्यू दिया मतलब होने के लिए दिया है, सिलेक्ट होने के लिए दिया है ना, ऐसे जाने के लिए थोड़ी ना दिया है कि कोई मुझे रिजेक्ट करके चला जाएगा। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी, तो वो भी मैंने लिखा था। मुझे ऑफ़िस टाइमिंग में बहुत डाउट रहते थे, सो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि जहाँ मैं पहले थी वहाँ पे मेरा ऑफ़िस टाइमिंग मतलब था तो वो 9 to 6 का, बट मुझे ना सिर्फ संडे ऑफ मिलता था। सो मैंने यहाँ लिखा था, माई ऑफ़िस टाइमिंग इज़ 9 to 6 एंड सैटरडे संडे ऑफ। और सेम यहाँ पे हुआ कि मेरा ऑफ़िस टाइमिंग 9 to 6 था मेरे लिए, और सैटरडे संडे मुझे ऑफ मिला था। तो और इसकी चीज़ मैंने एक बार नहीं लिखी थी, ये तो अफ़र्मेशन के तौर पे मैंने रोज़ लिखा था। तो ये मैंने पूरा पन्ना ऐसे भरा हुआ है, सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ, ये पूरा मैंने भरा हुआ था। सब कुछ मैंने भरा हुआ था। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं हर दिन अपने लिए अफ़र्मेशंस लिखती थी, ठीक है? और वो अफ़र्मेशन मैंने यहाँ पे दिया है, दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काइंड, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्लोइंग इंटरनली, आई एम ग्रोइंग, आई एम वेल्दी, आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल। जहाँ मैं खुद को हर बार कोसती थी कि मैं जिस चीज़ को छूती वो मिट्टी भी मतलब सोना भी मिट्टी बन जाता है, ऐसा
कहती थी मैं। और एक आज का दिन है जहाँ लोग बोलते हैं यार तेरे हाथ बहुत शुभ है, तेरे हाथ से काम होना चाहिए, यार तू बहुत लकी है हमारे लिए, तू रहती है हमारे साथ में तो सारे काम हो जाते। ये दूसरा दिन है। क्यों? मतलब ये दूसरी एक फेज़ है मेरे लाइफ का, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सेप्ट किया। येस आई एम लकी, मेरे साथ हर चीज़ से बेहतर होती है। इंसान मुझे बेहतर मिलते, दोस्त यार मुझे बेहतर मिलते, जॉब मुझे अच्छी मिलती है, मैनेजर अच्छा मिलता है, इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते, लोग मुझे रिस्पेक्ट देते। और ये सच में वैसा होता है दैट आई एम मनी मैग्नेट। मनी कम्स टू मी very easily, effortlessly. Money is my best friend. I love money. Money loves me. I am happy. I am peaceful. I am worthy. My family and friends loves me and respect me. My husband loves me and respect me and care for me. Thank you universe. Thank you, thank you, thank you and lots of gratitude. Gratitude means lots of gratitude. ठीक है, तो ये जो था ये मैंने सालों तक लिखा। मीन्स ये मैंने स्टार्ट किया था 2021 से लिखना, और ये मैं कंटिन्यू करती रही 2022। ये डायरी जो है 2022 में पूरी भरी है। तो 2022 में मेरा पूरा यही करते हुए गया, और 2023 में मैंने अपना चैनल ओपन किया था यूट्यूब का। तो जर्नी मेरी बहुत अमेजिंग रही, और आधी से ज़्यादा चीज़ों की माइंड रीप्रोग्रामिंग मैंने सिर्फ अफर्मेशन से करी थी, जो मैं अपने मैनिफेस्टेशन की क्लास में आप सबको सिखाती हूँ टास्क के थ्रू। सो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए थी कि स्क्रिप्टिंग क्लैरिटी के साथ करो। जब माइंड में क्लैरिटी रहती है तो चीज़ें बहुत आसानी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और इसकी एक दूसरी जो सबसे सीक्रेट जो आपको टिप्स है वो ये है कि जब तक चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, चीज़ों को कोसना बंद नहीं करोगे, चीज़ों को लेकर जजमेंट होना बंद नहीं करोगे, तब तक लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से वो चीज़ आपके जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है ये, जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी बेहतर है। इसीलिए स्क्रिप्टिंग करो, क्लैरिटी के साथ करो, लोगों की जजमेंट से बचो, लोगों को जजमेंट देने से बचो, गॉसिप्स करने से बचो, अपने में खुश रहो, लोगों की खुशियों से खुश रहो। जो चीज़ आपको आपके जीवन में चाहिए अगर किसी और के पास है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसको अपना समझो। ना कि ये सोचो कि यार उसको जॉब कैसे मिल गई, वो तो डिज़र्विंग नहीं था, मैं डिज़र्विंग थी, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ बेस्ट क्यों नहीं हुआ, वो उसके साथ कैसे बेस्ट हो गया। अगर आपने ये करना शुरू किया, ऊपर बैठा जो आपकी एनर्जी है, जो सुप्रीम पावर है, देखिए कहिए इसको भी तो यही चीज़ चाहिए थी ना, बट अब तो इसको देख के खुश नहीं है, इस चीज़ को देख के, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ चाहिए इसको शायद कुछ और चाहिए, चलो इसको हटा देते, ये चीज़ से रिजेक्ट कर देते, ये इसको नहीं देते। ऊपर बैठा ये सोचेगा। इसलिए जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए उसको लेके, अगर किसी और के पास वो चीज़ है तो उसको लेके ग्रेटफुल होना शुरू होइए। एप्रिशिएट कीजिए उस चीज़ को। जो गाड़ी आपको पसंद है, जो घर आपको पसंद है, अगर वो किसी और के पास है तो बहुत सारे ग्रेटफुलनेस उसको दिखाइए, बहुत सारा एप्रिशिएट उस चीज़ को कीजिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको भी चाहिए। तो जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, जिस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, ईश्वर उसका हमेशा 10 गुना 100 गुना करके आपको आपके जीवन में भेजता है। ठीक है? स्क्रिप्टिंग के साथ साथ मैंने ये चीज़ भी बता दी जो सीक्रेट है। तो हमेशा याद रखिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, अपने एफर्ट्स पूरे डालिए, एक्शंस लेना मत भूलिए। जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में कमी मत रखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि यार करके क्या फ़ायदा, कुछ तो नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परफेक्ट टाइमिंग में सब हो जाएगा, बस आपकी पॉजिटिविटी चाहिए। जो चीज़ आपके लिए आज से 10 साल बाद की रखी हुई है, आपकी पॉजिटिविटी उसको 1 साल के अंदर आपके अंदर सब कुछ ला के आपको दे सकती है। बट सिंपल है, मुझे यहाँ से क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को नए नए ज्वाइन किया है, नया नया सब्सक्राइब किया। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।